नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि संसार यूट्यूब चैनल। मैं हूं आदर्श और मैं आज एक सफल किसान के पास आपको लेकर आ रहा हूं और आप इसको देखेंगे और समझेंगे कि आप पूर्वोत्तर में, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, इधर किस तरह से नए किसान अपनी खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। और बीच बीच में बहुत कम जोत होने के बावजूद भी इधर कुछ किसान ऐसे हैं जो सक्सेस हो चुके हैं और वह आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने फार्मिंग को कैसे आगे लेकर जाएं। तो चलते हैं, उस फार्म पर विजिट करते हैं। हम हैं आज पांडे एग्रो हाईटेक फार्म हाउस पर, जिसके ऑनर से हम आपकी बात करवाते हैं और आपके कमेंट बॉक्स में पूछे गए सवाल और आपके जो मेरे व्हाट्सएप पे पूछे गए सवाल हैं उनके आंसर को जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि सर अपनी खेती को किस प्रकार देखते हैं और पूर्वांचल यानी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हम केले की खेती या इनके पास जो और कृषि के दूसरे आयाम हैं वह इनको कैसे कर रहे हैं और आपको कैसे करने की सलाह देते हैं। तो चलते हैं सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मैं देवनारायण पांडे, लॉ ग्रेजुएट, और आज 2012 से मैं फार्मिंग में लगा हूँ। 2012 से सबसे पहले मैं केले का काम शुरू किया था। केले में थोड़ा महारत हासिल हुई। अब जो है और भी दूसरी क्रॉप मैं कर रहा हूँ, जैसे ग्रीन एप्पल बेर है हमारे पास, बीही अमरूद है, और सब्जी के जो है टमाटर हैं, बंधा गोभी, फूल गोभी, इन सब से मैं अपने रोटेशन में काम करता रहता हूँ ताकि हमारी अर्निंग डे टू डे अपने लेबरों के लिए, अपने खर्चे के लिए आती रहे। तो हम सबसे पहले आपसे जानेंगे कि इस समय हम केले के बागान में हैं, तो हम केले को बारीकी से जानेंगे आपसे कि आप इसको किस समय से लगाते हैं और कब इसकी तो रोपाई मतलब करते हैं, आप कब इसकी सिंचाई करते हैं और कब इसकी तोड़ाई करते हैं। आप महीने वाइज हमको बताते चलिए। जैसा कि आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि केले की रोपाई कब की जाती है, कैसे सिंचाई की जाती है, कैसे इसका मैनेजमेंट देख रेख किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि केले का सीज़न जुलाई से शुरू होता है जी। केला तो जैसे हर प्रदेश में जैसे और क्रॉप होती हैं, 12 महीने उसकी क्रॉप ली जाती है। तो जहाँ मौसम इसके लिए गर्म चाहिए और पर्याप्त नमी चाहिए, तो जहाँ ये दोनों सिस्टम होते हैं वहाँ तो 12 महीने इसकी खेती होती है। उत्तर भारत में स्पेशली एक समय में इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, वो जुलाई में लगाया जाता है। जब जून की पहली बारिश हो जाए, थोड़ा टेम्परेचर लो हो जाए, नमी जो है बढ़ जाए, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहे, तो उसी समय जुलाई में इसको लगाते हैं। इसका दो पर्पज़ है। पहली चीज़ तो जो है नमी मेंटेन रहे, और जो है लगाने पे हम सिर्फ लगाएं ही ना, ज़रूरी है कि ये हमारा प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्ट हो बिके भी अच्छे रेट पे। तो इसका जब हम टारगेट करते हैं तो सबसे अच्छा रेट उत्तर भारत के केले का आता है शारदीय नवरात्र में। और उसके लिए जो है 14 महीने चाहिए केले की क्रॉप को डन होने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम जुलाई में पौधा लगाते हैं। जब जुलाई में पौधा लगाते हैं तो अगली साल मई में फ्रूटिंग करता है, अगस्त के करीब तैयार होता है, सितंबर अक्टूबर में सर्दी नवरात्र रहती है, हमारे केले का अच्छा रेट मिलता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों को बताना चाहेंगे अगर केले खेती करना है तो 6 महीने पहले से प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला काम खेत की तैयारी, दूसरे नंबर पर पौधे की बुकिंग। जो अच्छी कंपनियां हैं उनके पौधे की बुकिंग हर साल फरवरी मार्च में हो जाती है। तो उसमें वो लोग कुछ पैसा जो है, कोई 2 रुपये, कोई 4 रुपये, कोई 6 रुपये पर पौधा के हिसाब से एडवांस बुकिंग का पैसा लेते हैं। फिर आपको समय से जुलाई में पौधा देते हैं। तो जो भी किसान लगाना चाहें वो सबसे पहला काम कि पौधा अच्छी कंपनी का सेलेक्ट करके और वो उसकी बुकिंग कर लें, अन्यथा अगर वो तैयारी किए तो फेल हो जाएंगे क्योंकि पौधा नहीं मिलेगा। दूसरे नंबर पे खेत की तैयारी। तो एक जुताई, इसमें 2 जड़ें होती हैं, एक गहरी जड़ और एक ऊपर। तो जो गहरी जड़ें होती हैं वो जब डेवलप करती हैं तो पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो उसके लिए एक बार प्लाऊ से या डिस्क प्लाऊ से इसकी गहरी जुताई, फिर जो है इसको बिल्कुल समतल होना चाहिए। लोगों की कहावत है, बूढ़े ये कहते हैं कि जो है केले में बहुत पानी लगता है, लेकिन जो मेरा 8 साल का अनुभव है, केले में बहुत कम पानी चाहिए, नमी बहुत चाहिए, नमी मेंटेन रहे। पानी जहाँ ओवर होगा वहाँ की घार सबसे लेट आएगी, वहाँ फ्रूटिंग लेट होगी। तो ये सावधानी बरतने के लिए सबसे पहले किसान को चाहिए कि गहरी जुताई करने के बाद उसको लेजर लेवलर से अपने खेत को बिल्कुल समतल कर ले, ताकि एक छोर पे अगर 1 इंच पानी पड़े तो पूरे खेत में 1 इंच ही पानी हो। ये नहीं कि एक छोर पे 1 इंच, एक छोर पे 4 इंच। लेवलर करना आवश्यक है। हाँ, सबसे ज़रूरी काम है कि वो एकदम लेजर लेवलर हो, ताकि सारे पौधे एक साथ ग्रोथ करें, बराबर
विकास हो और जो है प्रोडक्शन एक साथ जब कटेंगे तो पैसा भी जना ही पड़ता, नहीं तो छुट्टा छुट्टा थोड़ा थोड़ा केला बेचने में पैसा ख़त्म हो जाता। अब रही बात इसके देख रेख की, तो जुलाई में पहले सप्ताह में इसका पौधा हमको मिल जाता है अगर अच्छी कंपनी का बुक किए हैं। जैसे मैं ज़्यादा जो है जैन इरिगेशन सिस्टम का लगाता हूँ, इसकी घारें तगड़ी होती हैं, जो भी मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग इसके फल होते हैं, फल पतले होते हैं, लंबे होते हैं, घार लंबी होती है, तो किसान को वज़न मिल जाता है। किसान को जो है वज़न में पैसा मिलता है, इस नाते वज़न ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लंबी घार हो, वज़न उसका बने। तो इस नाते इस कसौटी पर जैन और उसके बाद जो है एक्सेल का पौधा है, एक्सेल प्रीमियम, इसका पौधा अच्छा आता है, इसकी घारें अच्छी आती हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आप कंपनी का नाम एक बार फिर से लें और इस ब्रीड का नाम लें केले की, कि यहाँ किस कंपनी से आपने मंगवाया है और ये कौन सी ब्रीड है। हाँ किसान साथियों, यहाँ पे किसी कंपनी का कोई हम लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं और ना ही किसी कंपनी का हम प्रचार कर रहे हैं। हम सीधा आपको वो दिखा रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में डिस्ट्रिक्ट अम्बेडकर नगर में हैं और इधर ये भाई किसान साथी हमारे कौन सी ब्रीड का उत्पादन ले रहे हैं, वही जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। तो सर एक बार, तो हमारे पास जैन को मैं प्रेफर करता हूँ, अलग अलग किसान अलग अलग पौधे सेलेक्ट करते हैं, तो मैं जैन का सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। हमारे पास 6,500 पौधे जैन के हैं, लेकिन इस बार थोड़ा जैन से मैं कचा गया। महाराष्ट्र में कोरोना ज़्यादा प्रभावी था, पौधा महाराष्ट्र से आता है, समय पे नहीं आया, पौधे हमारे छोटे हैं। और दूसरी नंबर पे मैं एक्सेल को रखता हूँ, तो एक्सेल का पौधा समय से आया, उसको आप लोग देख सकते हैं, पीछे का प्लाट लगा है, ये जो है इसका उत्पादन अच्छा है, लगभग महीने भर का ग्रोथ मुझे फालतू। हाँ, ये जुलाई का लगा पौधा है और जिस प्लाट में हम खड़े हैं ये सितंबर का 13 सितंबर का लगा पौधा है, तो लगभग 2 महीने का डिस्टेंस है, तो 2 महीने में तो पर्याप्त वो हो ही जाता है। अब कंपनी के बाद बात आती है कि ये जो है किस ग्रेड का पौधा हो, तो इसमें पूरे वर्ल्ड में G9 लगता है, सबसे मीठा केला होता है, प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो G9 को जो है सारे किसान प्रेफर करते हैं और सारी कंपनियां लगभग G9 ही पैदा कर रही हैं। सर मैं जानना चाहूँगा और मेरे किसान साथी भी जानना चाहेंगे कि आप सिंचाई तो करते हैं, ये तो सबको मालूम है, अपनी फसल लगाइए सिंचाई करते हैं, लेकिन मैं आपके यहाँ पे ये सिस्टम देख पा रहा हूँ, इस सिस्टम का आप पूरा नाम बताना चाहेंगे? इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। कुछ फसलों में इसको लगाते हैं तो ये जड़ के पास पानी बूंद बूंद टपकता है। तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे? इसके बेनिफिट ये हैं कि पानी का दुरुपयोग नहीं होता। सरकार का इस समय एक जो है स्लोगन आया है, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर बूंद से जो है मैक्सिमम क्रॉप ली जाए, तो ये टारगेट है। ये मोस्टली तो जो है पहाड़ी एरिया के लिए, उबड़ खाबड़ ऊंच नीच ज़मीन के लिए होता है, लेकिन पानी बचाना है, हर जगह पानी की शॉर्टेज है, तो इस नाते जो है यहाँ भी अभी हम लगाए, अभी पूरी तरह से ये चला नहीं है, शुरू तो कर लिए हैं, थोड़ा सा इसको इसका टेस्ट हो गया है, कंपनी के इंजीनियर आके इसका टेस्ट ले चुके हैं। अभी पूरी तरह इसकी पाइप वगैरह नहीं बिछी है, अभी मैं फ्लड इरिगेशन ही कर रहा था। अब इसका अनुभव क्या आएगा, फसल और अच्छी होगी या मीडियम होगी, क्या कैसे होगा, ये आने वाले समय में मैं बता पाऊँगा, लेकिन सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, तो होना चाहिए कि पानी की बचत होगी, और जहाँ पौधों को ज़्यादा पानी हो रहा था उनको ज़्यादा पानी नहीं होगा, और जैसे एक प्लाट की सिंचाई होती रहती तो कोई प्लाट सूखता रहता है, ज़्यादा समय लगता है, ये बचेगा। आप एक साथ पूरे प्लाट में सिंचाई कर सकते हैं, इससे जल्दी होगा, तो ये इसके बेनिफिट होंगे। फिलहाल जो सिंचाई की बात रही, तो अगर खेत जो है अभी हम बात किए थे कि एकदम लेवल होना चाहिए, तो फ्लड इरिगेशन से भी कोई दिक्कत नहीं होती। केले को थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जल भराव ना हो, तो फ्लड इरिगेशन में भी केला अच्छा होता है। सर हम जानना चाहेंगे कि आपने यह सरकारी तंत्र से लगवाया है या आपने प्राइवेट किसी कंपनी को ऑर्डर देके? देखिए, इस पे अनुदान गवर्नमेंट का चल रहा है, तो वैसे बहुत कॉस्टली है, पर हेक्टेयर लगभग जो है 1,27,000 रुपये इन्वेस्ट होते हैं। उसमें से जो है अगर छोटा किसान है तो उसको 90% अनुदान, अगर बड़े किसान हैं 2 हेक्टेयर से ज़्यादा तो उनको 80% का अनुदान सरकार उपलब्ध करवाती है। तो ये अभी अनुदान पे है, लेकिन अभी बजट नहीं है। एक कंपनी से मेरा टाई अप हुआ है और वो इस आधार पे लगाई है कि जो है अगर अनुदान मिलेगा तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आपको पैसा देना होगा। और एक बात और है कि किसान साथी जो है मेडिसिन के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि वो कब कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे और कौन सा टॉनिक या वगैरह इन पर डालना है, या कब आप क्या कैसे यूज करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मेडिसिन का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है।
देखिए इसमें बहुत बड़ी कोई बीमारी अगर जो है परंपरागत खेती कई साल तक नहीं हो रही है, नया किसान है, तो बहुत बड़ी बीमारी इसमें नहीं लगती है। लगती तो है तीनों तरह की बीमारी, वायरस भी लगते हैं, फंगस भी लगते हैं और इंसेक्ट भी लगते हैं। तो शुरुआत में जब पौधे की रोपाई होती है जुलाई में, तो इसमें जो है वही लंबे काट के खाने वाले कीड़े लगते हैं। तना छेदक। हाँ, तना छेदक तो नहीं कहते उनको, तना छेदक तो उसके उसको जो तना होता है उसमें छेद करती है, क्योंकि पत्ती खाते हैं। अच्छा, उसको यहाँ अवधि में लोग गदहिला बोलते हैं या जो है सुंडी बोलते हैं। हाँ। तो सबसे पहले वही लगती हैं, तो वो जो है जनरल किसी भी दवा से चली जाती हैं। किसान कोई भी दवा डाल दे, क्लोरो हुआ, साइपर हुआ, प्रोफेक्स सुपर हुआ, कोई भी सामान छिड़काव होता है। हाँ, स्प्रे करेंगे। ये चूँकि कांटेक्ट कीड़े हैं, तो इनके जैसे ही स्पर्श में कोई दवा आती है मर जाते हैं। इसमें फंगस लगती है तो ज़्यादा कांटेक्ट ही फंगस लगती है, तो M45 एक सामान्य दवा है जो आलू में पड़ती है कोहरे के समय में। वही M45 अगर 15-15 दिन पे पड़ती रहती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक जाने कि फंगस लगता किधर है। जो नए किसान हैं उनको तो ये बात मालूम नहीं होगी। देखिए फंगस का जो नई पत्तियां निकलेंगी उसमें छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाएंगे, उसमें पीलापन रहेगा या जो ब्राउन है टाइप का दाग पड़ता होगा, सड़न पैदा हो जाएगी, पत्तियां जो है सड़ने लगेंगी। तो ये सारे लक्षण जो है फंगस के हैं। अगर उसकी पत्तियां मुड़ी तुड़ी हैं, चिकनी नहीं निकल रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी निकल रही हैं, तो वायरस के लक्षण हैं। इंसेक्ट दिखते ही रहते हैं, और इंसेक्ट तो फली में छेद करते हैं। पत्ते को खाते हैं शुरू में, फली में तो बाद में दूसरे कीड़े लगते हैं। इसमें मेन जो है जो नुकसान करता है, इसको बनाना बीटल कहते हैं। वो खा तो ख़त्म तो नहीं करता है, लेकिन वो जो है मार्केट वैल्यू ख़त्म कर देता है। उसमें छोटे छोटे चावल के दाने जैसे काले काले स्पॉट केले में फली में दिखते हैं बाद में। तो जो चालाक दुकान वाले हैं वो तो कह देते हैं भैया चित्तीदार केला है। एक्चुअली वो चित्तीदार नहीं होता है, वो एक तरह के कीड़े होते हैं छोटे छोटे। वो जब घर मुलायम निकलती है तो उसमें जो है पंच करते हैं, तो उसमें से जूस निकलता है, उसको वो चूसते हैं बैठ के। तो जहाँ जूस निकलता है वो छिलका जो है जल टाइप का जाता है, तो काला काला स्पॉट पड़ जाता है। मार्केट वैल्यू उसकी बहुत कम हो जाती है, आधे से भी कम हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए स्पेशली जो है एक दवा हमला आता है, उसमें क्लोरो 50% और साइपर 5% का कम्बिनेशन होता है। उससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, सब कंट्रोल में हो जाता है। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप कुछ टॉनिक वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं और वो कब किया जा सकता है? देखिए जनरली अगर खेत आप मजबूत किए हैं तो किसी टॉनिक की फालतू इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए खेत कमज़ोर रह गया, कभी कभी किसान तैयारी नहीं कर पाता है, तो मिनरल होते हैं जिसमें कैल्शियम, बोरान, मेलबेडिनम, कॉपर, जिंक, इनका मिक्सचर आता है। और सर ये बताइए कि जैसे आप खेती कर रहे हैं केले की, तो इसमें खरपतवार केले को कितना नुकसान पहुंचाता है और आप उसको नियंत्रित कैसे करते हैं? देखिए खरपतवार तो नुकसान बहुत पहुंचाता है। अगर पौधे छोटे हैं तो कभी कभी ख़त्म ही हो जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो इसको समय समय पे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है जी। तो अगर संसाधन है अपने पास, इनके लिए जो है वो छोटा टिलर आता है। टिलर मीन्स 3 पहिए का ट्रैक्टर, तो उससे गुड़ाई करके इसको ख़त्म करते हैं। और अगर बड़ा हो गया, कब्जे में नहीं आ रहा, तो इसके लिए तमाम दवाएँ भी हैं। कॉन्टैक्ट दवा है, उसको ग्लाइफोसेट 41% बोलते हैं। और एक जो है पैरा काट करके एक दवा है, वो 24% की है। तो अगर ऐसे खर हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, पुराने हैं, उनको जड़ से ख़त्म करना है, तो सिस्टमिक दवा ग्लाइफोसेट डालते हैं। और अगर नए खर हैं तो उसको जो है पैरा काट से ख़त्म करते हैं। पैरा काट तो 3 दिन में ही जला देता है, लेकिन पुराने खर होते हैं तो फिर से निकलते हैं। आप इतने बड़े जोत में केले की खेती कर रहे हैं, तो मार्केटिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और हमारे किसान साथियों को क्या क्या उसके लिए आप सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं खेती में समझता हूँ मार्केटिंग की है जी। किसान को पहले अपने बेचने की व्यवस्था ज़रूर सोच लेना चाहिए, नहीं तो अगर वो पैदा कर दिया बेच ही नहीं पाएगा तो फेल हो जाएगा जी। तो जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाया, 8 साल मुझको खेती करते हो गया जी। केले का हर साल 15 अगस्त को लंगड़ा चौसा आम ख़त्म होता है। उसके बाद सबसे अच्छा रेट केले का 15 अगस्त से 15 सितंबर सबसे अच्छा रेट रहता है पूरी साल का जी। इसके बाद फसल पर डिपेंड करता है, जिस साल बाढ़ ओढ़ आ गई या कोई रोग आ गई, केला कम हो गया, 60 हो गया तो रेट बना रहेगा, एक्सेस हो गया तो रेट बहुत डाउन हो जाएगा।
तो किसान को चाहिए कि ऐसे सिस्टम बनाएं वो कि उनका केला जाके हर हालत में 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में रेडी रहे। और उसके लिए उनको ज़रूरी है कि जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में अगर इनकी प्लांटिंग हो जाती है और पौधे अच्छी क्वालिटी के हैं तो उनकी बराबर अगर देख रेख कर रहा है तो कंपनी चार्ट देती है। हम लोग खुद भी चार्ट बनाए हैं, जो किसान पौधा हमसे लेते हैं उनको चार्ट पूरा साल का एक सिस्टम दे देते हैं कि ये दवा इतना दिन पर, ये खाद इतने दिन पर, तो उसके अनुसार अगर वो डालते जाते हैं, चूक नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली केला उसी पीरियड में जाके तैयार होता है। 10-5 दिन आगे पीछे होता है, अगर बढ़िया देख रेख हुई तो इस पीरियड में केले स्टार्ट होता है। आम जैसे ख़त्म होता है, ये अर्ली केले सीजन होता है, सबके पास केला रेडी नहीं होता है। इस समय केला सारा का सारा घर से बिक जाता है। तो मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो इसी पीरियड में अपने केले को तैयार करना चाहिए। अब रही बात नहीं तैयार हुआ तो विशेष ध्यान क्वालिटी पर देना चाहिए। हमारा केला तभी बिकेगा, पैसा तभी मिलेगा जब उसकी क्वालिटी मेंटेन हो। और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए पौधे की ग्रोथ प्लस लास्ट स्टेज में, फ्लावरिंग स्टेज में, इसमें बीटल्स लगते हैं, उन पर प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। दाग धब्बे स्पॉट फलियों में नहीं दिखने चाहिए। अगर इस तरह का केला है तो ऑटोमेटिक बिकेगा, पैसा मिलेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों के लिए अपना समय देने के लिए और केले के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को दूर तक शेयर करें, और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आपकी इच्छा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और कमेंट बॉक्स में हमें सर के बारे में ज़रूर बताएं कि सर ने कैसी आपको जानकारी दी है। धन्यवाद किसान साथियों।